क्या कोई बूढ़ा टूटी झोपड़ी में रहने वाला साधु भगवान के हृदय को इस कदर छू सकता है कि उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगें? क्या एक साधारण दीपक मंदिर के हजारों जगमगाते दीपों को फीका कर सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल भगवान जगन्नाथ को रुला देती है बल्कि आपके दिल की गहराई को भी छू जाएगी। ये कथा है भक्त माधवू की। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में जहां पगडंडियां भी मिट्टी से महकती थीं, वहीं एक टूटी झोपड़ी में रहता था माधवू, एक बूढ़ा साधु। छत से टपकती बारिश, बिना दरवाजे की दीवारें, लेकिन उस झोपड़ी में हर रोज उजाला होता था क्योंकि वहां प्रेम का दीपक जलता था। हर सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ता, सूखी लकड़ियां काटता, रस्सियां बुनता और उस मेहनत से जो थोड़े पैसे मिलते वो बस एक दीपक का तेल खरीदता। वही दीपक जो हर शाम भगवान जगन्नाथ के चरणों में समर्पित होता। वो अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, भगवान ने मुझे सिर्फ एक दीपक के लायक समझा है, पर जब तक ये सांसें चलेंगी मैं हर दिन उनके नाम का एक दीपक जलाऊंगा, भले ही पूरी दुनिया हंसे। गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते थे, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, पर माधवू के चेहरे पर हमेशा वही सुकून था, जैसे उसने भगवान को पा लिया हो। वो कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गया। कहता था, मैं पवित्र नहीं, पर मेरा प्रेम सच्चा है। हर सुबह अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाता, छोटा सा दीपक जलाता और गाता, नयन नहीं देखे नाथ, पर आपसे प्रेम हो गया। वो गीत और वो दीपक शायद इतने सच्चे थे कि भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से भी आंसू बह निकले। लेकिन ये आप आगे जानेंगे जब राजा को सपना आएगा और भगवान स्वयं कहेंगे, मुझे हजारों दीप मिलते हैं पर ऐसा प्रेम नहीं। गांव में कुछ दिन बाद रथ यात्रा की तैयारियां धूमधाम से शुरू हुई। हर घर, हर गली में सजावट का नया रंग भर गया था। लोग अपने अपने घरों को सुंदर फूलों, रंग बिरंगी रोशनियों से सजाने लगे और महंगे वस्त्र सिलवाने की चर्चा हर गली पर हो रही थी। लेकिन माधवू, उसके पास ऐसे किसी भव्य आयोजन का खर्चा नहीं था। उसके पास सिर्फ 3 सिक्के थे, जिससे उसे महसूस होता था कि यही 3 सिक्के उसकी सारी दुनिया की उम्मीदें समेटे हुए हैं। वह सादगी से जीता था और जब उसे कुछ खरीदना होता तो वह बाजार जाता। उस दिन भी जब रथ यात्रा की तैयारी अपने चरम पर थी, माधवू ने अपने दिल की पुकार सुनी। उसने सब्जी छोड़कर अपने दिन भर के भोजन की भूख को कुर्बान कर दिया और सिर्फ तेल और रुई खरीद लाया। उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी, जो हर महंगी वस्त्र या दान की चमक से कहीं अधिक थी। घर लौटते समय वह अपने पुराने मिट्टी के बने दीपक के पास गया, जिसे उसने बार बार समय के साथ इस्तेमाल किया था। उस दीपक को उसने बड़े स्नेह और ध्यान से साफ किया, मानो उसमें भगवान जगन्नाथ का निवास हो। फिर उसे अपने दिल के सबसे करीब लगाते हुए उसने निश्चय किया, इस बार रथ यात्रा में मेरा दीपक सबसे आगे होगा। रथ यात्रा के दिन मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को फूलों की बहार से सजा दिया। हर मोड़, हर गली में रंग बिरंगे पुष्पों की खुशबू फैल रही थी। लाखों लोगों की भीड़ उमंग से झूम रही थी और उत्सव का माहौल चारों ओर गूंज रहा था। उसी भीड़ में माधवू अपने हाथ में संजोया हुआ दीपक लेकर चल पड़ा, नंगे पैर, तेज धूप की मार सहते हुए, बिना किसी छाया या आराम के, अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ता हुआ। जैसे ही वह रास्ते पर बढ़ता गया, अचानक बादलों ने अपनी चादर ओढ़ ली और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। जल्द ही बारिश तेज हो गई और रास्ता कीचड़ से भर गया। ठोकरें खा खा कर वह लड़ता चला गया और भीड़ के जोरदार धक्कों ने उसके कदमों को डगमगा दिया। उसी भीड़ में एक पल ऐसा आया जब उसका प्यारा दीपक उसके हाथ से फिसल गया, लेकिन माधवू ने बिना किसी झिझक के तुरंत अपने बदन का सहारा लेते हुए उस दीपक को कसकर अपने करीब चिपका लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसने गहरी आस्था के साथ कहा, मैं चाहे गिर जाऊं प्रभु, पर आपका दीपक कभी भी बुझने नहीं दूंगा। जब माधवू मंदिर पहुंचा तो वहां के पहरेदारों ने कड़वी आवाज में कहा, बाबा, आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास उचित साधन नहीं है। उस पर वह पल पल भर के लिए थम गया। उसकी आंखों में थकान और निराशा के आंसू छलक पड़े। माधवू वहीं जमीन पर बैठ गया, न सिर्फ शारीरिक थकान से बल्कि दिल में उठती उस अनदेखी पीड़ा से। लेकिन उसकी मेहनत से जलता हुआ दीपक अभी भी चमक रहा था, उसकी भक्ति का प्रतीक, जो हर विपत्ति में भी अपने उजाले को कायम रखता था। और तभी जैसे ही उस क्षण की धारा धीरे धीरे थम गई, मंदिर के अंदर से अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक तेज और दिव्य प्रकाश ने मंदिर की गहराइयों से अपना संचार किया, मानो आकाश स्वयं धरती पर उतर आया हो। उसी समय भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से आंसू टपकने लगे, जैसे वे भी माधवू की सच्ची भक्ति से भावुक हो उठे हों।
ये दृश्य देखते ही पुजारी अपने होश खो बैठे, घबरा गए। वहाँ का राजा भी यह खबर सुनकर सतबद्ध था। उसने भगवान जगन्नाथ से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। कृपया हमें बताएं कि हमसे क्या गलती हुई है। उसी रात जब सब कुछ शांत हो चुका था, राजा के सपनों में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले, हे राजन, हजारों दीप मेरे नाम पर जलाए जाते हैं, पर उनमें वो अटूट प्रेम नहीं जो माधु के दीपक में समाया हुआ है। अगले दिन जब सुबह का उजाला मंदिर पर फैल गया तो राजा ने आदेश जारी करते हुए माधु को सबके सामने मंदिर में बुलवाया। उस दिन मंदिर में एक विशेष आयोजन हो रहा था, रथ यात्रा का दिन, जहां हर भक्त की नजरें ईश्वर की ओर टिकी थी। राजा ने माधु के दीपक को सबसे प्रमुख स्थान पर सिंहासन के पास रखा। जैसे ही दीपक उस दिव्य स्थान पर रखा, मंदिर की मूर्ति से एक अद्भुत प्रकाश निकलकर दीपक के अंदर समा गया, मानो उसकी साधारण सी रोशनी में भगवान जगन्नाथ का अद्वितीय स्वरूप आ गया हो। सभी उपस्थित लोगों ने देखा, माधु का दीपक अब सामान्य जलता हुआ दीपक नहीं रहा। उसकी चमक में एक दिव्यता थी जो हर अन्य दीपक से अलग प्रतीत हो रही थी। वह दीपक अब शारीरिक रूप से बुझ चुका था, पर उसमें एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो चुका था। माधु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक अंतिम प्रार्थना के स्वर में कहा, अब मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, अब तो मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपसे मिलना। वो मुस्कुराते हुए वहीं प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और वहीं उसकी अंतिम सांस चली और वो प्रभु में लीन हो गया। भक्ति बड़ी होती है या भक्त, ध्यान बड़ा होता है या दिखावा, प्रेम जब गहरा हो तो प्रभु खुद उठकर सामने आ जाते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि आज भी दुनिया को सच्ची भक्ति की ज़रूरत है। जय श्री जगन्नाथ।